साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे जो हमारे होम ड्यूटी वाले सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनकी खबरें आती रहती हैं कि पुलिस वालों ने उनको मारा, पीटा, उनको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। अब तो ये आए दिन की खबरें होगी। कभी उत्तराखंड से आ रही है, कभी बिहार से आ रही है, कभी दिल्ली से आ रही है, कभी हरियाणा से आ रही है, कभी पंजाब से आ रही है, कभी तमिलनाडु से आ रही है। मतलब देश भर से खबरें आ रही हैं। पहले तो हमारे पूर्व सैनिकों की पिटाई होती थी, पुलिस का एक रौब होता है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ऑन सर्विस कर्नल है, उसको पीट दिया। हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, जेसो साहब हैं, उनको चार पुलिस वालों ने पकड़ के रगड़ दिया, उनकी हड्डी तोड़ दी। दो फौजी भाई हैं, सूबेदार हैं दोनों, उन दोनों को ही 10-15 पुलिस वालों ने पकड़ के दोनों भाइयों को बहुत बुरी तरह से मारा और उठा के उनको जेल में बंद कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश की भी ऐसी एक घटना आई थी 2 दिन पहले की बात है कि दोनों ही भाई भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं फिलहाल, और किसी बात को पता नहीं क्या लेके क्या हुआ, और दोनों की धर्मपत्नी भी वही थी। अब पत्नियों के सामने पुलिस वालों ने उनको भी मारा, और इतनी बुरी तरह से मारा कि आप को मैं बता नहीं सकता। इसके बाद में टोल प्लाजाओं पे घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी मेरठ का वाक्य था, रुकने का कोई नाम ले नहीं रहा। हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं तीनों हेडक्वार्टर कि वो गृह मंत्री को लिखें, गृह मंत्रालय को लिखें, हर राज्य के मुख्यमंत्री को लिखें, वहां के आईजी साहब को लिखें, डीआईजी साहब को लिखें, एक चेतावनी के तौर पे लिखें, पर किसी का कुछ नहीं। इससे जो सैनिक है उनका भी मनोबल टूट रहा है। अब एक ऐसी ही घटना पंजाब से आ रही है, जिला तरनतारण से आ रही है। आप वो वीडियो भी देखोगे कि किस तरह से पूर्व सैनिक के घर में घुस के जो पुलिस विभाग में, पंजाब पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, एएसआई है, उन्होंने उनके साथ में झगड़ा किया। चलो मैं मानता हूं भाई, पूर्व सैनिक के साथ में झगड़ा हो गया, घर में घुस के हो गया, उसकी पिटाई कर दी, सब कुछ कर दिया। यार उसकी पत्नी तक हाथ पूछ रहा है, उसकी भी पिटाई कर रहे हो। कितना शर्मनाक चीजें हैं ये। मैं तो अपने जो पुलिस के भाई हैं उनको भी मैं पूछना चाह रहा हूं कि यार आप इतने कमजोर हो गए कि एक फौजी को पीटने के लिए आप 10-10 बंदे इकट्ठे होकर उसको पिटाई कर रहे हो, तो आपका जबी जी नहीं भरा, और अकेला एक फौजी आप लोगों का मुकाबला कर रहा है। फिर उसकी पत्नी को आप पीट रहे हो। वो पत्नी किसी की मां भी होगी, किसी की बहन भी होगी, किसी की दादी भी होगी। और जो पुलिस वाले हैं कहीं ना कहीं उनका भी उसके साथ में कोई रिलेशन होगा, एक दूर की रिश्तेदारी होगी। बड़ा ही शर्मनाक है। अब ये जो पंजाब जिला तरनतारण गांव जोर राजू सिंह से आ रही है, जहां पर हमारे एक पूर्व हवलदार हैं बलजीत सिंह जी। बलजीत सिंह बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, प्रकृति के लिए। अब गांव में कहीं भी उनको स्थान मिलता वहां पेड़ लगा देते हैं। भाई पेड़ हैं, दरख्त हैं, इनसे ही तो हमारे को एक शुद्ध वातावरण मिल रहा है, और ये सबसे बड़ी सेवा है। और एक ऐसी सेवा है प्राकृतिक की कि अगर हम मंदिर, मस्जिद, गुरु घर में बैठ के माला भी जपने लग जाएं, तब भी परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां हमारा एक लोभ है कि मेरे को भगवान पैसा दे दो, मेरी कोठी बना दो, मेरे बच्चों को अफसर बना दो, मेरे बच्चों को कनाडा भेज दो, अमेरिका भेज दो। वहां तो हम मांगने के लिए जा रहे, पर अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो हम पूरे संसार की चिंता कर रहे हैं, इंसानियत की चिंता कर रहे हैं, जीव जाति की चिंता कर रहे हैं, तो परमात्मा उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाता है। तो ऐसे ही थे हवलदार बलजीत सिंह जी, जो प्रकृति के लिए काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं।
अब जो पेड़ उन्होंने लगाए, अब उन्हीं पेड़ों को कोई वहां पर एएसआई है निशान सिंह, वो काटने लग रहे थे। उन्होंने जाके उसको रोका, वहां पे तू में हो गया। लोगों ने बीच में आके इन दोनों को सुलझाया, हटाया और बलजीत सिंह जी अपने घर पे चले गए। अब पीछे पीछे एएसआई और 2 कर्मचारी और हैं जो पंजाब पुलिस में हैं, वो उनके घर में घुस गए। कितनी हिम्मत है किसी के घर में घुसना! ये तो सरासर गुंडागर्दी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हवलदार बलजीत सिंह अकेले व्यक्ति होंगे। अब वो उनका पूरा परिवार, पूरा ठोड़ा सारा इकट्ठा हो गया होगा, पुलिस की धौंस होगी। अब बलजीत सिंह को तो मारा ही मारा, उनकी पत्नी को भी बहुत बुरे तरीके से मारा। और यह घटना है 20 अगस्त की, और आज तकरीबन हो गई 7 सितंबर। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको अधिकार है, वो किसी को भी पीट सकते हैं, किसी को भी उठा के जेल में बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वर्दी है। तो वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि उनके पास में सारे अधिकार, सारा संविधान उनके पास में। जिसको तोड़े, जिसको फोड़े, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये सच्चाई की बात है। अब वहां पर जो हवलदार बलजीत सिंह जी हैं, वो सबका सैनिक किसान मजदूर कमेटी से जुड़े हुए हैं। अब सबका सैनिक किसान मजदूर कमेटी भी हरकत में आई है, और लगातार वो तरनतारण के डीसी कलेक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, एसपी से मुलाकात कर रहे हैं, और लगातार वो प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं कि जी इसके ऊपर हमारे को न्याय चाहिए। अब वहां भी 2 कंडीशन हो रखी हैं, क्योंकि तरनतारण में भी बाढ़ आई हुई है, पानी बहुत ऊपर तक फैला हुआ है। अब पुलिस वाले भी उस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि ये थक जाएंगे, हार जाएंगे। पर मैं उनको बताना चाहता हूं कि फौजी कभी भी ना तो थकता है, ना हारता है, ना ही बैठता है, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, समय लग सकता है, क्योंकि अभी वहां बाढ़ है, पानी में सब कुछ डूबा हुआ है, तो एक दूसरे को आज मदद पहुंचानी बहुत जरूरी। पर जैसे ये पानी हटेगा तो हमारे जितने भी पंजाब की कमेटियां हैं सबका सैनिकों की, वो वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि बात बलजीत सिंह की नहीं है, बात ये सबका सैनिक किसान मजदूर कमेटी की नहीं है, बात एक पूर्व सैनिक की, बात एक पूर्व सैनिक के आत्मसम्मान की। क्योंकि कल किसी दूसरी कमेटी के बंदे के साथ में हो जाएगा, कब फिर तीसरी के साथ में हो जाएगा। क्या हम कमेटियों में बैठते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साथियों, हमने सबका सैनिक किसान मजदूर कमेटी का भरपूर सहयोग करना चाहिए, और हवलदार बलजीत सिंह को न्याय दिलाना चाहिए। यह न्याय सिर्फ एक हवलदार बलजीत सिंह के लिए नहीं है, और ना ही ये पंजाब के 3.25 लाख सबका सैनिकों के लिए। ये न्याय होगा 32 लाख पूर्व सैनिक और जो बॉर्डरों पे बैठे सैनिक, उनके मनोबल को बढ़ाने का। तो साथियों, ये वीडियो देखना और सारा आप समझना क्या माजरा है। तो नमस्कार साथियों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं साबका सैनिक बलजीत सिंह, पिंड ਜੋਹਰ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20/8/2025 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਖਤ ਕਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਨਾ ਕੱਟ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਛਡਾਈ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਰਾ, ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ 6 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ASI ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਜੋ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 3 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5-6 ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦਿਮਾਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਜ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ MLR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਛਡਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, 2 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰਹੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਜ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 2025 ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਖੜਖੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 25 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟਾ 25 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਨਗੜ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਮੂਤਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ 1% ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1% ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਜਾਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਗੀ। ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। 26 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਸਾਲ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਜੋਹਰ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਏ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 150 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਿਊਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਛਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਫੜੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੀਲ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਸੀ, ਨੀਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨੀਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਥਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ करके साडी सुनवाई होनी चाहिए। साथियों, आप लोगों ने पूरी घटनाक्रम के बारे में पता लग गया, और अब मेरी एक आप लोगों से प्रार्थना है, और पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हवलदार बलजीत सिंह और सबका सैनिक किसान मजदूर कमेटी का साथ दीजिए, और जो दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इसके लिए पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और इंतजार कीजिए। जैसे ये पानी उतर जाता है तो सबका सैनिक किसान मजदूर कमेटी कोई बड़ी कॉल देगी,
और बड़ी कॉल देगी तो पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों को तरन तारण पूछना पड़ेगा। अगर वहां से न्याय नहीं मिला तो चंडीगढ़ भी दूर नहीं है, मुख्यमंत्री का ऑफिस भी दूर नहीं है और पुलिस विभाग का मुख्यालय भी दूर नहीं है चंडीगढ़ में। हम वहां भी शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में धरना प्रदर्शन लगा के बैठेंगे जब तक हमारे एक बहादुर पूर्व सैनिक और उनकी धर्मपत्नी को न्याय नहीं मिल जाता और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती। तो साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।